हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 जिसका शीर्षक है ठेस। यह एक पूरक पठन कहानी है जिसके रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। हमने इस कहानी के 2 भागों को कर लिया है। आज के वीडियो के माध्यम से हम भाग 3 और कहानी को आगे जानेंगे। हमने पिछले वीडियो को यानी भाग 2 को जहाँ पे विराम दिया था जिन जानकारियों के साथ, वह था कि लेखक बता रहे थे कि इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी, यानी कि जो लेखक की बहन है उनका नाम मानू है और उनके दूल्हे ने यानी कि उनके पति ने बड़ी भाभी को, लेखक की बड़ी भाभी को पहले ही पत्र लिखकर ये चेतावनी दे दी थी, यानी चेता दिया था, यह जानकारी दे दी थी कि मानू के। अब हम आगे कहानी को जानेंगे कि अब क्या है। तो लेखक की जो बहन है उनके पति ने बड़ी बहन को यह पत्र लिख के चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए। यहाँ पे कह रहे हैं कि पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना मानू आएगी तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। यहाँ पे कुछ शब्द हैं। पहला है पतीली। पतीली एक कुछ सामान रखने का बर्तन होता है जिसे भांडी भी कहते हैं। दूसरा शब्द जो आया है वह है बैरंग। बैरंग वापस। बैरंग का अर्थ होता है बिना टिकट का, जिसे अगर बिना टिकट का कुछ होता है तो वो तुरंत वापस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके पति ने कहा कि मानू अपने साथ मिठाई लाए ना लाए, किंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी तो वह वापस भेजी जाएगी। भाभी ने हंसकर कहा था। ये तो कहा था किंतु मजाक के रूप में कहा था, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इसी कारणवश 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। यहाँ पे एक शब्द आया है तैनात, यानी कि नियुक्त कर देना, काम पर लगा देना। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। यहाँ पे लेखक की माँ ने सिरचन का एक प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया? कि आपको मैं एक धोती दूंगी, वो भी कौन सी? असली मोहर छाप वाली धोती। यानी ये धोती का जो एक ब्रांड है वो बहुत ही अच्छा और कॉस्टली ब्रांड होगा। तो यहाँ पे उनकी माता जी ने सिरचन को प्रलोभन दिया कि इस बार मैं तुम्हें असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। किस कार्य के लिए उन्हें प्रलोभन दिया गया सिरचन को? कि तुम इस बार मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिल्लियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। वह इन बातों को सुनते ही सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई। यहाँ पे 1.5 है, 1.5 का अर्थ होता है 1 और आधा, जिसे इंग्लिश में 1.5 कहते हैं। तो 1.5 हाथ की बिनाई, जो नाप भी है वो हाथ की नाप से है कि 1.5 हाथ की बिनाई। बिनाई यानी बुनना। देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। जो काम स्टार्ट हुआ उसे देख के लोगों को यह विश्वास हो गया कि इस बार जो सिरचन काम कर रहा है वो एकदम नए तरीके का कर रहा है। मंझली भाभी, यहाँ पे एक शब्द है मंझली भाभी। जब घर में 3 बहुएं हो, जो सेकेंड नंबर की होती है उसे मंझली कहते हैं। मंझली यानी कि बीच की जो भाभी थी
उनके संदर्भ में ये वाक्य आया है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। ये सब देखते हुए मंजली भाभी से लेखक कह रहे हैं कि नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली। पर्दे की आड़ से यानी कि घर के दरवाजे पर जो पर्दे लगे रहते हैं उनके पर्दे के पीछे से उसने कहा, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। इस पर लेखक की मंजली भाभी ने क्या कहा, क्या टोन कसा, कि टोन कसना यानी कि उसको थोड़ा सा एक पिंचिंग वाली बात कह दी। कौन सी, कि अगर मुझे पता चलता कि असली मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो मैं अपने भैया को यह खबर भेज देती। फिर सिरचन कहता है, काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। ये बात सिरचन के कानों में पड़ गई तो वो बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। यहाँ पे एक शब्द और आया है, बहुरिया। बहुरिया का अर्थ होता है बहू, जिसे हम कहते हैं। तो इस पर सिरचन चिढ़कर गुस्से से बोला कि बहू, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता यानी कि धोती के साथ अगर आप कुर्ता भी देती तो ऐसी चीज़ नहीं बनती बहू। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तो यहाँ पे सिरचन बोला कि ये जो कार्य हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मानू के लिए हो रहा है, क्योंकि मानू दीदी जो है वो काकी की सबसे छोटी बेटी है। काकी कौन? लेखक की माता जी को वह सिरचन काकी कहकर यानी कि चाची कहकर संबोधित कर रहा है। और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। अफसर यानी अच्छा पोस्टेड वर्किंग मैन है। तो उसके बारे में कह रहा है सिरचन कि मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। ये सुनने के बाद मुंह लटक गया यानी गुस्से से वह का मुंह उतर गया। तो वह बोली, मंजली भाभी का मुंह लटक गया ये सुनने के बाद, मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा यानी कि वह शब्द जो पूरी तरह से साफ सुनाई ना दे उसे फुसफुसाना कहते हैं। तो यह एक मुहावरा है। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। यहाँ पे एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा। मूंगिया यानी कि मूंग के आटे से बने हुए पदार्थ जो बनते हैं उनके संदर्भ में कहा है कि मूंग दाल के लड्डू। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंग के लड्डू। विदाई, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने में मिलेगी। उसकी चाची ने, लेखक की चाची ने क्या कहा कि मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने में मिलेगी, देखती है ना। फिर आगे है, फिर लेखक की चाची के कहने के बाद दूसरे दिन चीक की पहली पाती। यहाँ पे देखिए पाती है। पाती का अर्थ होता है कतार या पंक्ति जिसे हम कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि पहली पाती, चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा रहे थे। 7 तारे जगमगा रहे थे यानी कि बहुत ही खूबसूरती से सातों रंग का कार्य किया गया था। उसके बाद 7 रंग के सतभैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने में सुध नहीं रहती। फिर लेखक कह रहे हैं कि जब सिरचन अपने कार्य में जुटा हो, मग्न हो, तो उसे खाने पीने की सुध यानी ध्यान नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। वह कार्य में बिजी था, फिर भी उसने अपने सामने पड़ा हुआ सूप एक बांस की बनी हुई एक सामान होता है, एक भांडी की तरह होता है बांस का बना हुआ, जो कि कुछ रखने के कार्य में आता है। तो उसने निगाह डाली यानी कि नज़र डाली। तो उसमें क्या था? चिवड़ा और गुड़ यानी कि पोहा और थोड़ा सा गुड़ था। गुड़ का एक सूखा ढेला यानी छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जैसा
था उस सूप पर पड़ा हुआ, चिवड़ा यानी कि पोहा और गुड़ का एक टुकड़ा। मैंने लक्ष्य किया यानी कि लेखक ने ध्यान दिया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। फिर लेखक कह रहे ये सब देखने के बाद मैंने यह नोटिस किया, यह ध्यान दिया कि उसके नाक के पास 2 रेखाएं उभरी। किसी भी जिस चीज़ को हम पसंद ना करें, अगर वो हमें खाने के लिए मिले तो हम उसे देखने के बाद अपनी नाक जरूर बनाते हैं। वही रेखाएं उस सिरचन की नाकों के ऊपर उभरी यानी कि नजर आई। मैं दौड़कर माँ कर पास गया। लेखक कह रहे हैं कि ये सब देखने के बाद मैं दौड़कर कहाँ गया? अपने माँ के पास। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि माँ, आज सिरचन को कलेवा, कलेवा एक शब्द आया है, ध्यान देंगे बच्चे। कलेवा का अर्थ होता है सुबह का जलपान, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि आज सिरचन को सुबह का नाश्ता किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़, और उसे नाश्ते में क्या मिला है? तो पोहा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। और माँ कहाँ व्यस्त थी? तो किचन में जो डिशेस थे उन्हें बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, उसने, माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दिया? बूंदिया बेसन की बनी हुई होती है। तो उन्होंने अपनी बहू को पुकार कर कहा कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दिया? फिर बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। इस पर सिरचन ने काकी की आवाज़ को सुन ली। लेखक की माताजी की आवाज़ क्यों सुनी? जैसे उन्होंने कहा कि अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो इस पर सिरचन बोला, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, और ये जब बोल रहा था तो उसके मुंह के अंदर पोहे भरे हुए थे। गुड़ का ढेला सूप में एक निगाह एक किनारे पड़ा रहा था, और फिर वो जो पोहा था वो ऐसे ही खा रहा था, और उसका जो गुड़ का ढेला था वह ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसने उसे नहीं इस्तेमाल किया था। अछूता, वो अछूता मतलब बिना छुए वो रखा हुआ था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौएं तन गई। भौएं तन जाना यानी आश्चर्य से भर जाना। भौएं तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यह देखने बोलने के बाद उनकी माता जी ने जब कहा तो जो मंजली भाभी थी वो आई और उसी सूप पर, उसी बर्तन पर मुट्ठी भर यानी एक मुट्ठी बूंदिया फेंक कर चली गई। इस पर सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, आपके मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? इस पर सिरचन ने क्या कहा कि मंजली बहू, मतलब जो बीच वाली बहू थी उसे संबोधित करते हुए कहा, मंजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो? हाथ खोलकर यानी दिल खोलकर बांटना होता है। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। सिरचन का ऐसा कहना था कि उनकी बहू, मंजली बहू जो बीच वाली बहू थी, वो कमरे में बैठकर क्या करने लगी? रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, चाची ने माँ के पास जाकर कहा, क्या कहा तो हम उसे कल जानेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने जो जाना उसे उसके संदर्भ में जो प्रश्न बन के आ रहे हैं, तो आज का आपका प्रश्न जो है वो है, आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से स्वमत लिखना है, स्वमत अभिव्यक्ति करनी है, अपने मन से सोचकर लिखना है। खेत खलिहान की मजदूरी, यह जो है वो टॉपिक है। खेत खलिहान की मजदूरी, इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए या विचार लिखिए। ये आपको लिखना है और ये 7 से 8 पंक्तियों में आपको इसका जवाब देना है। दूसरा है आपका कला और कलाकार। कला और कलाकार के सम्मान करना हमारा दायित्व है। ये भी एक टॉपिक है। कला और कलाकार के सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस विषय में अपने विचार लिखिए और इस पर भी आपको विचार लिखने हैं 7 से 8 पंक्तियों में।
तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 प्रश्न बनकर आए हैं जो आपको इस पाठ से संबंधित नहीं, आपको मन से सोचकर अपने मन की अभिव्यक्ति कर कर आपको लिखनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस कहानी को आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।